सो इन माई लास्ट वीडियो आई टॉक्ड अबाउट फुकरा इंसान एंड रचित्रु's कंट्रोवर्सी, जहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके बात किया जहाँ पे रचित्रु ने क्लेम किया कि फुकरा इंसान उसका कंटेंट कॉपी करता है अलॉन्ग विथ ट्रिगर्ड इंसान। बट मैंने उस वीडियो में प्रूफ भी दिया है कैसे रचित्रु भी फॉरेन क्रिएटर से कंटेंट कॉपी करता है या सैम्पलिंग करता है, वॉट एवर इट इज, बट इट लुक्स सिमिलर। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आया एंड सम ऑफ द ऑडियंस स्टार्टेड सेइंग कि मैं पांडा गैंग इकट्ठे करने की कोशिश कर रही हूँ नॉन। आई वोंट कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस फैक्ट बिकॉज आप जब भी किसी फेमस क्रिएटर के ऊपर वीडियो बनाते हो या उसको लाइक करने वाले आपके चैनल में आते हैं या तो उनको डिसलाइक करने वाले आपके चैनल में आ ही जाते हैं, और यही सेम चीज रचित्रु के चैनल में भी हुआ है। फुकरा इंसान के चैनल में से भी काफी लोग ऐसे रचित्रु के चैनल में गए हैं जो कि रचित्रु से अग्री कर रहे हैं और कुछ लोग डिसएग्री कर रहे हैं, दैट्स फाइन। बट कुछ सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसे होते हैं जो कि अपने फेवरेट क्रिएटर को सपोर्ट करने के चक्कर में उनके लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि सामने वाले क्रिएटर को अपने करियर बचाने के नौबत में आ जाना पड़ता है एंड दैट इज वेरी टॉक्सिक। रचित्रु को कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है ऑन द वीडियो ही मेड ऑन मल्हान ब्रदर्स, जहां पे उसने काफी सारी ऐसी इमोशनल बातें की, अपने एक्सपेक्टेशन हर्ट होने के बारे में बात की एंड मल्हान ब्रदर्स के कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में बात किया जो कि बेसिकली उसने एक्सपोज किया है अपने वीडियो में। तो फुकरा इंसान के नाम से रचित्रु के उस 1 घंटे के पर्टिकुलर वीडियो में स्ट्राइक पड़ी है which I find very much unnecessary because the main reason of the controversy between फुकरा इंसान and रचित्रु is Maxton। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि रचित्रु की कोई गलती नहीं थी इसमें because he was also responsible for the live stream as well, but the amount of hate रचित्रु is getting instead of Maxton is very unnecessary। I'm not promoting any hate towards any creator जो कि होना भी नहीं चाहिए, but in this video I'm gonna show you how the toxic fans of फुकरा इंसान are being hypocrite। Hey everyone, let's talk about how Malan family is being immature and petty. It is like वो दूसरों के ऊपर opinions दे सकते हैं, कुछ पसंद नहीं आया तो बोल सकते हैं, बट इन रिटर्न कोई भी थोड़ा कुछ बोल देता है देन उनका ईगो हर्ट हो जाता है। उनका दैट इज वेरी रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग। वो लेफ्ट राइट सेंटर दे टारगेट पीपल। रिसेंटली रचित ने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे वो मलान ब्रदर्स के अगेंस्ट बात कर रहा था। वो उनसे क्यों अपसेट था इसके बारे में आगे इन डिटेल बात करेंगे, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये वीडियो में पूरे टाइम वही था, वो अपना स्टोरी नरेट कर रहा था एंड एक पार्ट बेसिकली सारी प्राइवेट कि कैसे फुकरा के फैन बेस उसके अगेंस्ट रील्स बना रहे हैं एंड एक ऐसा ही स्पेसिफिक रील था जो बनाया गया था रचित के अगेंस्ट, बट इसमें जो भी क्लिप्स यूज हुए थे वो रचित के लाइव स्ट्रीम के थे। स्टिल सर्टेन फैंस ने डिसाइड किया कि वो उसको टारगेट करेंगे इस वीडियो के लिए एंड एक फेक क्लेम डाला जिससे ये जो वीडियो है वो ऑडियंस के लिए अवेलेबल ना हो। रचित ने रिसेंटली एक स्टोरी डाल के बताया कि कैसे उसका जो वीडियो है अभी निकाल दिया गया है एंड एक वियर्ड चीज नोटिस में आया है। आप ये मेल देखो, इसमें लिखा गया वेट रिमूवल रिक्वेस्ट इशूड बाय वरुण फुकरा इंसान, मतलब ये कोई फैन पेज ही होगा कि जो कंटेंट है उसका टाइटल था सम फ्रेंडशिप्स आर जस्ट इल्यूशंस एंड जो रिमूव करने का रिक्वेस्ट है वो वरुण फुकरा इंसान ने डाला वही है। कोई फैन पेज होगा दिया गया है वो पूरा आई एम नॉट शोइंग, बट उसमें फुकरा इंसान एनी ये लिखा गया। फुकरा इंसान, अरे हाँ देखो मतलब फैन पेज ही है ये, इससे तो कंफर्म हो गया कि फुकरा इंसान ने ये चीज नहीं भेजी बट उसके किसी फैन ने ये किया, विच इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग कि आप खुद ही अपने फेवरेट क्रिएटर का नाम डुबा रहे हो भाई। को ध्यान में रखना। पहले बात करते हैं वरुण फुकरा इंसान के बारे में। तो इस पर्सन ने फुकरा को सपोर्ट करते हुए एक इंस्टा एडिट बनाया था, बट ये एडिट बनाने के लिए उसने रचित का जो भी लाइव स्ट्रीम का क्लिप था उसको यूज किया था। रचित जो कॉन्वर्सेशन कर रहा है उसको कंपाइल किया था एंड ही कैन डू दैट, वो एडिट कर सकता है, बट देखा जाए तो ये सारे क्लिप्स रचित के हैं। एनीवेज उसने ये इंस्टा पे डाल दिया। उसके बाद रचित ने अपना जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें जस्ट ये वीडियो का रेफरेंस दिया कि इस वे से उसको टारगेट किया जा रहा है, तो इस चीज के ऊपर वो क्लेम पड़ा है एंड दिस इज नॉट फेयर। एनीवेज करंटली पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो फुकरा इंसान का फैन पेज है इसके टॉप रील्स अगर आप देखोगे तो इस पे फुकरा इंसान ने अपने खुद के आईडी से कमेंट किया है एंड इवन जो उसके टीम मेंबर्स है वो दूसरे रील्स में कमेंट कर चुके हैं। तो ये पेज जो है वो एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में फुकरा को पता है। स्टिल चलो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इससे प्रूव नहीं होता कि फुकरा इंसान को एक्चुअल में इसके बारे में पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर बात करते हैं दूसरे पेज के बारे में जो फैन अकाउंट है फुकरा का। जैसे ही रचित का वीडियो वो हट गया उसके बाद इस पेज ने रचित को मॉक करते हुए एक स्टोरी डाला था। स्क्रीन पे आपको स्टोरी देखने मिल जाएगा। मिशन डन, रचित क्यूटी वुमेन्स डे का गिफ्ट। और ये जो फैन पेज है उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है फुकरा इंसान के साथ। आप ये पेज पे जाओगे तो हाइलाइट्स में आपको क्लियरली देखने मिल जाएगा कि ये पर्सन फुकरा इंसान से मिल चुका है। देन फुकरा इंसान जो है वो अपने खुद के ब्रॉडकास्ट पे गिव अवे शाउट आउट वगैरह देते हैं, तो वहां पे इस पर्सन का पेज शेयर किया गया था बाय फुकरा इंसान एंड इस पर्सन को फुकरा ने स्पेशली विश भी किया है। Hi Annie, what's up?
हैप्पी बर्थडे और थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। इस पेज का जो एनी नाम है वो कॉन्टैक्ट इन्फो में भी देखने मिला था, तो ये सबसे एटलीस्ट ये समझ आ रहा है कि फुकरा इंसान का इस पेज के साथ कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे मेन सवाल ये उठता है, इतना ऑडेसिटी एक फैन पेज में आया कहाँ से, क्योंकि दिस इज नॉट अलाउड टू मिस यूज कॉपीराइट टूल। ये पॉइंट पे फुकरा खान से कि रैंडम पर्सन ने ये किया है, उनके कोई रैंडम फैन ने किया है, ये कुछ ऐसे फैंस हैं जिनको शायद उन्होंने एम्पावर किया है, तो कहीं ना कहीं आप भी रिस्पॉन्सिबल हो उसके एक्शंस के लिए। मे बी भाई ये लड़की तो कुछ लड़कियां भाई फुकरा इंसान को ऐसा लग रहा है बॉयफ्रेंड ही सोचने लगी है। डायरेक्टली कभी बोला नहीं होगा ये सब करने, बट इस इशू को अगर फुकरा एड्रेस नहीं करता, ऐसी अनएथिकल चीजों को रोकता नहीं है, देन कल जाके और रैशली ये लोग फुकरा के नाम पे एक्ट करेंगे। एंड इसको बुली बिहेवियर इसलिए कहा जा रहा है। लाइक द एल्विश आर्मी बिहेवियर। लाइक समझो ये बात को कि आप रचित को शायद नहीं पसंद करते होंगे, जो रचित ने बोला है उस पॉइंट से नहीं अग्री करते होंगे, एंड दैट इज ओके, बट आप अपने जो भी ओपिनियंस है वो कमेंट्स में लिखो, रील बना के आर्ग्यूमेंट्स दो, बट किसको इस वे से आप साइलेंस नहीं कर सकते। एंड इफ दे आर एक्चुअली ओके विद दिस बिहेवियर, देन इट इज रियली ऑड कि वो खुद कौन से बेसिस पे दूसरों की वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट भाई, वो खुद दूसरों के वीडियो पे रिएक्ट करते हैं, वो तुमको कैसे नहीं देख सकता। जस्ट बिकॉज यू हेट समवन दैट डजंट मीन कि भाई उसके करियर के साथ तुम खेलने लग जाओ। भाई क्या है, मजाक उड़ाते हैं या रोस्ट बनाते हैं। एंड डोंट अज्यूम दिस कि आई डोंट लाइक फुकरा इंसान और एनीथिंग। जब वो बिग बॉस में गया था एंड उसको पूजा भट्ट बुली कर रही थी, उस पॉइंट पे आई हैव मेड वीडियो सपोर्टिंग हिम, बट यहाँ पे रचित के साथ क्लियरली गलत हो रहा है। एंड ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, इशू क्या है बिटवीन रचित? बहुत ज्यादा गलत हो रहा है ये। मैं तुम लोगों को एक सिचुएशन याद कराती हूँ, ठीक है गाइस। जब एल्विश यादव को स्ले पॉइंट ने अपने वीडियो में फनी वे में रोस्ट किया था, उस टाइम में भी एल्विश यादव काफी ज्यादा ट्रिगर्ड हो गए थे। एंड ट्रिगर्ड होने के बाद क्योंकि एल्विश यादव ने खुद अपने ऑडियंस को एनकरेज किया था बाउंड्री क्रॉस वगैरह करने के लिए, यू ऑलरेडी गाइस नो कि गौतमी के साथ किस तरीके की गलत चीजें हुई, किस तरीके के पिक्चर्स उसके ऊपर बनाया गया था। वी ऑल नो अबाउट दैट। उस टाइम में फुकरा इंसान के जो फैंस थे वो एल्विश यादव को खराब बोल रहे थे, लेकिन अभी तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? अभी भी तो सेम ही तुम लोग कर रहे हो। अभी जब एक बंदा अपना मन की बात एज अ स्टोरी वे में नरेट कर रहा है, अपने पर्सनल बातें शेयर कर रहा है, चाहे एक्सपोज ही क्यों ना करे, एवरीवन शुड हैव देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो। लेकिन तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? एल्विश आर्मी ने जिस तरीके से हेट फैलाया था गौतमी के ऊपर, तुम भी तो अब रचित्रू के ऊपर वैसे टाइप के हेट फैला रहे हो, एंड दिस इज वेरी इमेच्योर एंड हिपोक्रेट। तो हुआ क्या था कि रिसेंटली फोकस लॉन्च हुआ, जो मलान ब्रदर्स का नया ब्रांड है। एंड फर्स्ट लुक में कई लोगों का रिएक्शन ये था कि ये प्राइम की कॉपी है, पैकेजिंग में सिमिलरिटी देखने मिल रहा है। बट चलो ये बोला जा सकता है कि ऐसे जो बॉटल्स है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बेवरेज कैटेगरी में ये देखने मिलता है। फिर प्राइसिंग की बात करें तो 150 रुपीज में एक बॉटल आता है, 450 रुपीज में 3 बॉटल्स का सेट। टेस्ट की बात करें तो सर्टन लोगों को अच्छा लगा, बट कई ऐसे लोग थे जिनको ये पसंद नहीं आया। मैंने अभिषेक मलान का क्लिप देखा था जहाँ पे ही वाज एक्सप्लेनिंग कि ये 150 रुपीज का क्यों है, प्लस ये एक नया ब्रांड है तो कॉस्ट इनकर होगा, ऑल दिस इज अंडरस्टूड। बट यहाँ पे जो एक्चुअल कंसर्न है वो ये है कि ये जो 2 भाई है वो फीडबैक नहीं ले पाते। जैसे रचित ने एक लाइव स्ट्रीम के दौरान IIT बाबा को ये फोकस ड्रिंक पिलाया था एंड ही डिड नॉट लाइक इट। उनका एक क्विक रिएक्शन आया कि रसना को मिक्स करेंगे वैसा कुछ फ्लेवर आ रहा है। एंड इन ब्रांड ओनर्स को ये समझना पड़ेगा कि सब ये पसंद नहीं करेंगे, ये पीने की चीज है तो नेचुरल सी बात है कि सबका जो टेस्ट बड है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं रहेगा। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा। एंड ऑनेस्ट ओपिनियंस अगर आप नहीं ले सकते देन दैट इज वेरी सैड, क्योंकि आप फिर नहीं। एग्जैक्टली आई सेड इन माई लास्ट वीडियो कि अगर आप एक ब्रांड खोल रहे हो एंड अगर आप उसका क्रिटिसिज्म नहीं ले पा रहे तो आप अपने ब्रांड को इम्प्रूव कैसे करोगे? आपको अपने ब्रांड के ऊपर क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा, तभी तो आप अपने प्रोडक्ट, अपनी प्राइसिंग, सब कुछ आप इम्प्रूव कर सकते हो उस हिसाब से। अदरवाइज हर चीज को आप अगर हेट बोल दो तो फिर ये ज्यादा टाइम लॉन्ग रन नहीं रहेगी। फिर ऑनेस्टली बोलूं तो फ्लेवर्स के दौरान कौन से फीडबैक पे वर्क करोगे? जैसे रचित का ये जो लाइव स्ट्रीम था IIT बाबा वाला, उसके बारे में जैसे ही अभिषेक को समझा उसने रचित को कॉल किया एंड कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में अभिषेक ने ये बोला कि तुझे किसने तो पैसे दिए अगेंस्ट बोलने के। शायद ये मजाक में बोला होगा, बट स्टिल दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट हाउ यू हैव अ कॉन्वर्सेशन। एंड देन ही टोल्ड हिम टू ट्रिम दैट पार्ट। एंड इन माई ओपिनियन दिस इज वेरी पेटी। रचित इनका दोस्त होगा, बट इनका पूरा आप स्टोरी समझोगे तो आपको रियलाइज होगा इनके बीच में एक प्रोफेशनल बॉन्ड ज्यादा है, एक दूसरे के वीडियोस में आना, लाइव स्ट्रीम करना। तो रचित अपने लाइव स्ट्रीम में जो भी कर रहा है उसमें व्हाई शुड अदर्स इंटरफियर। देन और एक लाइव स्ट्रीम हुआ था जिसमें मैक्सटन भी था, तो ये स्ट्रीम के दौरान मैक्सटन जो है ही वेंट रोग। कई सारी चीजें उसने मलान ब्रदर्स के बारे में बोली, उनके ब्रांड के बारे में बोली, विच आई फील वॉज वेरी वियर्ड। एंड यहाँ पे वो फीडबैक नहीं दे रहा था, इंसल्ट कर रहा था।
अगर उसको इतना प्रॉब्लम था मलान एज आई सेड कि भाई मैक्सटन मेन कल्प्रिट को छोड़ के सारे सबको हेट मिल रही, भाई मैक्सटन आराम से पीछे बैठा है, अभी देख रहा है बाहर। ब्रदर्स से उसे ऐसा लग रहा था कि एल्विश के टाइम पे उसको यूज किया गया था एंड उसके साथ बहुत ज्यादा गलत किया उन्होंने। तो प्रॉपर अपने एक वीडियो में बोलता, स्ट्रीम में जिस वे से ही वाज एक्टिंग, जिस वे से वो सर्टेन वर्ड्स यूज कर रहा था, वो टोटली आउट ऑफ लाइन था। दो मैक्सटन ने बोला कि वो पिया हुआ था इसलिए ये रिएक्शन आया, बट जो बिहेवियर था वो फेक लग रहा था, इतना भी वो ड्रंक नहीं था। तो इस केस में मैक्सटन पे गुस्सा होना मलान ब्रदर्स का कंप्लीटली समझ आता है, पर रचित ने जितना हो सके मैक्सटन को चुप कराने का ट्राई किया, इवन उसको दूसरे कमरे में भी भेजा। मैक्सटन जस्ट कॉन्वर्सेशन जब शुरू कर रहा था तब रचित हंस रहा था। उस पॉइंट पे मे भी रियलाइज नहीं हुआ होगा रचित को कि कितना एक्सट्रीम वो जाने वाला है, पर जब उसे समझा ये गलत हो रहा है उसने उसको रोकने की कोशिश की। अब ये लाइव स्ट्रीम में और भी लोग थे, तो ये समझो कि 5-6 लोग जब लाइव स्ट्रीम करते हैं तो यू कांट प्रिडिक्ट और कंट्रोल व्हाट दे आर सेइंग, चीजें गलत जा सकती है। एट टाइम्स वो एक पर्सन जो होस्ट कर रहा है स्ट्रीम को, उसके लिए भी ये शॉकिंग हो जाता है। तो सिमिलर चीज यहाँ पे रचित के साथ हुआ। ये स्ट्रीम होने के बाद उसने अभिषेक को कॉल करने का डिसीजन लिया एंड ही एक्सप्लेन एवरीथिंग कि क्या हुआ, उसे अच्छा नहीं लग रहा कि ये हुआ एंड ये होना नहीं चाहिए था उसके स्ट्रीम पे। ही अपोलोजाइज्ड एंड उस पॉइंट पे फुकरा का कहना था कि इसमें तेरी गलती कुछ नहीं है, तू गलत नहीं गया है। ये तो दोगलापंती है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था, अगर तुम पीछे बोल रहे हो कि ठीक है भाई तेरी गलती नहीं है और उसके बाद नेक्स्ट दिन तुम एक्शन ले रहे हो अनफॉलो वगैरह करके, दैट इज तो प्योर भाई, ये तो कॉन्वर्सेशन ही अंडरस्टूड डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर है। एंड रचित को अभिषेक ने बोला नॉट टू वरी। अभी चलो इन केस अभिषेक अपसेट हुआ रहता रचित से तो वो भी अंडरस्टूड था कि वो पॉइंट पे अभिषेक थोड़ा पिस्ड रहेगा, नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन। प्रॉब्लम इज कि मुंह पे ना बोलना, कॉल पे ऐसा पोर्ट्रे करना दैट एवरीथिंग इज गुड, यू डिड नॉट। एग्जैक्टली आई सेड इन माय लास्ट वीडियो एज वेल कि अगर तुमको कोई चीज बुरा लग रहा है तो डायरेक्टली बोलो ना, तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो कि भाई ठीक है चलो सब कुछ ओके है, तुम कॉल में बोल रहे हो चलो भाई ठीक है, रियलिटी में कुछ और कर रहे हो, तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड गिरी निकल के आ रहा है, ये तो गलत है ना भाई। अपने फीलिंग्स को एटलीस्ट रेस्पेक्ट करके सच बोलो भाई। नथिंग रॉन्ग, वी आर स्टिल फ्रेंड्स। एंड कट टू कॉल खत्म होने के कुछ वक्त बाद उस दिन या अगले दिन समथिंग अभिषेक या निश्चय ने अनफॉलो कर दिया रचित को, जिसके बाद मलान फैंस ने उसको बहुत ज्यादा टारगेट करना शुरू कर दिया। अभी कुछ लोग कमेंट्स में ये बोल सकते हैं कि अच्छा फ्रेंड होता रचित तो स्टैंड लेता फोकस के लिए, टोकता मैक्सटन को, गुस्सा करता। तो इस केस में एक सिनेरियो याद करते हैं। डू यू रिमेंबर जब एल्विश एंड अभिषेक का बिग बॉस जर्नी हो गया था, बाहर आ गए थे वो लोग एंड एल्विश के अगेंस्ट फुकरा का एक टीम मेंबर जासूस जो उसका कैमरामैन है कॉन्स्टेंटली ट्वीट्स कर रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। एंड एल्विश ने तभी क्वेश्चन किया था कि अभिषेक व्हाई आर यू नॉट स्टॉपिंग हिम। तब अभिषेक का कहना था कि मैंने उसको समझाने की कोशिश की पर वो नहीं सुनता। तो उस पॉइंट पे कई लोगों ने बोला कि जासूस ने जो बोला है उसका ब्लेम हम लोग अभिषेक पे नहीं डाल सकते। तो सिमिलरली मैक्सटन ने जो किया तो उसका ब्लेम अभी रचित पे कैसे डाला जा रहा है, सेम। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाई, ये भी बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। अभी रचित है एंड जस्ट वे से रचित को ऐसा लोग ऐसे प्रिटेंड करे जैसे गलत बात रचित ने बोला। अरे भाई बोला तो मैक्सटन ने, तुम रचित को क्यों टारगेट कर रहे हो इस तरीके से? किया जा रहा है, दैट इज नॉट ओके। अभी रचित को इतना हेट आ रहा था कि इवेंचुअली ही डिसाइडेड कि अपना सच सामने रखेगा। उसने एक वीडियो बनाया जहाँ पे उसने बता दिया कि ओवर द इयर्स कैसे उसको अनफेयरली ट्रीट किया गया है। इन केस रचित का कोई लाइव स्ट्रीम का आइडिया रहता तो वो उसको निश्चय के साथ शेयर करता एंड ट्रिगर्ड उसके स्ट्रीम में फीचर होता, बट एंड में डायरेक्टली निश्चय जो है वो अपने पेज पे उस वीडियो को रचित से पहले डाल देता। आइडिया रचित का, एग्जीक्यूशन वगैरह कैसे करेंगे वो रचित का, बट पहले वीडियो डाला जाएगा निश्चय के पेज पे। ऑब्वियसली इनकंसिडरेट होना होता है। फिर अभिषेक ने कई बार आइडियाज रचित के जो वीडियो टाइटल्स है वो सेम वे से अपने पेज में यूज किया है। ही इवन स्टेटेड कि वेल आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस कॉपिंग थिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि रचित सारा का सारा वीडियोस अपने खुद के आइडियाज में, बहुत सारे वीडियोस मैंने रचित के देखे जो कि फॉरेन क्रिएटर्स से ऐसे कॉपीड है या फिर सैम्पल्ड है तुम बोल सकते हो, बट ही ऑल्सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर फॉरेन क्रिएटर्स। देन अगर कोई इंडियन क्रिएटर अगर सेम काम करे तो इसमें रचित को नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, बिकॉज यू आर डूइंग द सेम फ्रॉम फॉरेन क्रिएटर्स एज वेल। बट इससे हमको एक चीज का तो लेसन बहुत अच्छी तरीके से मिलता है कि इफ यू आर एन ऑनलाइन क्रिएटर देन यू शुड नेवर टेल योर प्लान्स बिफोर यू एग्जीक्यूट योर सेल्फ। भाई कभी भी अपना प्लान नहीं बोलना चाहिए, खासकर अगर तुम सारा वीडियो चोरी कर रहे हो और 2 खुद का बनाए हो तो वो भी चोरी हो जाए तो बुरा तो लगेगा ही ना। स्कूल कॉलेज के फ्रेंडशिप में इतनी सारी फेकनेस देखने को मिलती है और तुमको लग रहा है काम की जगह जहाँ से पैसे अर्न करते लोग वहां के फ्रेंडशिप होगी प्योर, कि तुम अपने सारे सीक्रेट प्लान क्रिएटिविटी किसी को बता दो। अपना प्लान अपने पास रखा करो भाई, जब तक वो खुद तुम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। अभिषेक को नहीं पसंद कि कोई उसको मिस्टर बीस्ट की कॉपी बोले, एंड ये इसलिए बोला जाता है बिकॉज अभिषेक के कई वीडियो आइडियाज जो होते हैं वो सिमिलर रहते हैं। बट यहाँ पे ये पॉइंट भी कंसिडर करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन में खर्चा रहता है, तो टोटली इसको कॉपी नहीं बोला जा सकता। बट पॉइंट ईयर इज कि अभिषेक को
को नहीं पसंद कि कोई उसको मिस्टर बीस्ट की कॉपी बोले, बट मजाक मजाक में वो रचित को स्पीड की कॉपी बोल देते हैं। यहाँ पे रचित को बोलना ये था कि भाई महान अगर तुम खुद पे नहीं ले पा रहे कोई जोक तो तुम किसी और को वो जोक क्यों नहीं बोलो। मतलब ये दोनों के दोनों ही थोड़ा मैच्योर है क्या भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब अपने लिए चीजें समझ में आती है, दूसरों के लिए क्यों नहीं आता वही सेम चीज। दोस्त मजाक करे तो मजाक, बट सामने वाला करे तो सहन नहीं होता हूँ। दैट इज वॉट ही वॉन्टेड टू हाईलाइट। एंड देन ही इवन स्टेटेड, इनका एटीट्यूड ऐसा है कि छोटे क्रिएटर्स थोड़ा सा भी कुछ बोलते या इनके अकॉर्डिंग चीजें ना हो तो वो जल्दी से हर्ट होंगे। ये तो होता है, ये तो मैं भी मानती हूँ भाई। नंबर गेम यूट्यूब में ना बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हारा नंबर किसी से कम हो तो भाई वो तो तुमको नौकर ही बनाने की कोशिश करते हैं भाई, कि तूने मेरे बारे में खराब कैसे बोल दी, तेरा पॉपुलैरिटी मेरे से कम है, इसका मतलब मैं जो जैसे बोलूंगा तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। ऐसे टाइप के माइंडसेट ले लेते हैं कुछ बड़े क्रिएटर्स, बट ऐसा नहीं होता भाई। हम भी ग्राइंड कर रहे हैं, हर क्रिएटर छोटे से ही बड़ा होता है भाई। क्रिएटर इनका मजाक उड़ा या कुछ बोल दे इनके अगेंस्ट, उनके साथ वो प्रॉब्लम सॉर्ट करने का ट्राई करते हैं या उनको कुछ इशू नहीं होता। एंड ये कई बार उनका पैटर्न देखने मिला। रिसेंटली जब निशा एंड रुचिका का एंगेजमेंट हुआ था तभी ओपिनियन आपको कई कमेंट्स में देखने मिला होगा कि रुचिका जिस वे से व्लॉग में देखने मिल रही है, जैसे एक्ट कर रही है, वो थोड़ा सा क्रिंज है। एंड ये ओपिनियन क्यों लोग नहीं दे सकते, जबकि ओपनली अपने वीडियोस में निशा एंड रुचिका दूसरों के रील्स पे हंसते हैं, उनको क्रिंज बुलाते हैं। एंड चलो अग्री किया, ये सारे जो भी रील्स देखने मिल रहे हैं वो अजीब है, बट लेटेस्ट वीडियो में जिन भी रील्स के ऊपर वो लोग हंस रहे थे वो मोस्टली टीनेजर्स के थे जो 18 के अंडर होंगे, एक्सट्रीमली यंग पीपल। क्रिंज हरकतें वो कर रहे हैं, टोटली अंडरस्टूड, बट आप लोग उनसे भी बड़े हो एज में, स्टिल सर्टन बिहेवियर आपका क्रिंज देखने मिलता है। एंड अगर किसने ये बोल दिया, ये ओपिनियन दे दिया, तब सडनली इतना डिफेंसिव मोड में आप क्यों जाते हो? अरे दिस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, ये लाइन आप कंसिडर क्यों नहीं करते? सी रुचिका के साथ जो हुआ था, उसके लुक्स पे जो बोला गया था, ये सब कंप्लीटली गलत है। बॉडी शेम करना गलत है, इस पे पहले भी बात हुआ था। लुक्स के ऊपर आप ऐसे नहीं शेम कर सकते किसको, दैट इज नॉट कूल। पर रुचिका जैसे व्लॉग्स में बिहेव करती है, तो करंटली पॉइंटर्स कि अगर कोई निश्चय के जोक्स को नॉट दैट फनी बोलता है या जस्ट वे से डिम्पल जी रुचिका से बात करती है, उसको क्रिंज बोला जाता है। 4 साल पहले के भी कुछ लोगों के वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे निश्चय दूसरों को रोस्ट कर, वैसे ही कुछ लोगों ने निश्चय को किया था, बट ही गॉट वेरी अपसेट विद इट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अभिषेक ना भाई ऐसे हिपोक्रेसी तो नहीं करना चाहिए, जो भी बोलो यार। अगर खुद सेम काम कर रहे हो दूसरों के ऊपर तो फिर खुद को भी वैसे ही स्पोर्टिंगली लेनी चाहिए ना भाई। दैट इज व्हाट स्पोर्ट्समैनशिप इज, राइट? ऐसा भी नहीं अर्ली 20s के हो आप लोग और इतने एज के होके भाई ऐसी बिहेवियर, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। ये जो बिहेवियर है इस पे आपका क्या कहना है? फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान को भी ये चीज समझना चाहिए कि नॉट एवरीथिंग इज सपोज टू बी टेकन पर्सनल, राइट? जब आप खुद लोगों की रोस्ट करते रहते हो, मजाक मजाक में हंसते हो, बातें करते हो, देन व्हाट इज रॉन्ग इफ समवन डज द सेम? भाई हिपोक्रेसी तो पीक में है, तो ये ना ही करो तो ही अच्छा, बिकॉज दिस इज गोइंग वेरी अननेसेसरी। बाकी लास्ट वीडियो की तरह मैं इसमें भी बोलना चाहती हूँ, मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए ना मुझे पैसे दिया जाता है महीने के कि भाई ये बोल लो, ये लो पैसे फेंका। मुझे जो सही लगता है मैं बोलती हूँ, जो मुझे गलत लगता है आई कॉल आउट। तो या व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस सिचुएशन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।